हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है, मार्केट लीडर है और बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये कंपनी आपको एफडी से तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सकती है। उसके अलावा ये कंपनी जो डिविडेंड आपको देती है उससे भी आपका बहुत अच्छा खासा पैसा जो है लॉन्ग टर्म में बन सकता है। तो कौन सी कंपनी है और क्या बिजनेस करती है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ जो है बहुत बड़ी बनने वाली है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स इस चैनल पर आपके सामने डिस्कस किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल से और क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे इसके रिजल्ट्स। तो सबसे पहले सेल्स देखेंगे। मार्च क्वार्टर को हम जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे और सेल्स देखिए 39,946 करोड़ से 38,322 करोड़ का हुआ है। लेकिन आप इसमें देखेंगे ये जो रिजल्ट आया है ये आया है कोविड-19 के टाइम पीरियड में। तो आप देख सकते हैं इतना खराब रिजल्ट इसका नहीं रहा है। अब आप देख सकते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत नहीं है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की सिचुएशन रही उसके कंपेयर में अगर आप देखोगे, अगर ये नॉर्मल अगर मार्केट होता, नॉर्मल सिचुएशन होती, उसमें अगर ये रिजल्ट आया होता तो हम बोल सकते थे कि खराब रिजल्ट आया। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन थी उसमें कंपनी बिल्कुल, आप देखें बिजनेस में दम है, तभी आपको 7,000 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट बना कर दिया है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर देखेंगे 18.68 का है। अब ये तो हो गई बात क्वार्टरली ट्रेंड की। अब बात करते हैं इसका ईयर वाइज किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। वहां से आपको पता चलेगा इसके प्रॉफिट से कि इस कंपनी के बिजनेस में कितना दम है। तो आप देखिए, वहां से मैं आपको बताता हूं। तो आप देखिए इसका सेल्स 2009 से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पास्ट से पता चले किस तरीके से ग्रो किया है। 27,000 का, फिर 30,000, ये सब करोड़ में है ना, 37,000, फिर 48, 62, 81, 94, 1 लाख के ऊपर, फिर देखिए 1,17,000, 1,23,000, 1,46,000, 1,56,000। तो आप देखें सेल्स कितना अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। इसी तरीके से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी नजर आने वाला है। और नेट प्रॉफिट देखिए 5,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था 2009 में। उसके बाद देखें 7,000 करोड़ के आसपास, फिर 9,000 करोड़ हुआ, फिर 10,000 करोड़ हुआ, फिर 13,000 करोड़, 19,000 करोड़, फिर देखें 19,852, 24,000, 26,000, फिर देखें थोड़ा कम हुआ तो फिर वापस देखें कितना लंबा अच्छा रिटर्न आया, फिर देखें 32,000 करोड़। तो 2019 से 2020 में तो कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट 4 क्वार्टर का भी कंबाइन देखें तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। और साथ में आप डिविडेंड देखें, ये देखें 36% और फिर देखें 85%, फिर देखें ये 37 था, 35 था, तो डिविडेंड ज़बरदस्त दे दी ये कंपनी। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको बना कर दे रही है। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। अब मैं बताता हूँ आपको इस कंपनी का नाम और इसके कुछ फंडामेंटल्स पैरामीटर यहीं डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले कंपनी का अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप अगर आप बात करेंगे तो 8,40,177 करोड़ का। तो देख सकते हैं रिलायंस के बाद सेकंड नंबर की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करोगे 2,239 का है। 52 वीक हाई की बात करोगे 2,358 का हमारा। 52 वीक लो की बात करोगे तो 1,504 का है। डिविडेंड यील्ड बहुत जबरदस्त है, डिविडेंड भी मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरीके से दिए। सेल्स ग्रोथ में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, फेस वैल्यू 1 की कंपनी, 10 साल में कोई भी दिक्कत नहीं इस कंपनी में। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हैं <1 है, बहुत अच्छा। करंट रेशियो बहुत अच्छा है। और रिजर्व्स देखिए आप 83,751 करोड़, उसके सामने डेब्ट देखिए तो ये भी ऑलमोस्ट आप मान सकते हो नेग्लिजिबल ही है। 83,000 करोड़ के सामने 6,000, 7,000 करोड़ मान लीजिए इसको, तो 7,000 करोड़ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग 72.05% है। स्प्लिट परसेंटेज से आप डरिएगा नहीं, क्योंकि इनके पास रिजर्व्स अच्छा खासा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्टॉक का पी भी अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा अभी बहुत बड़ा हुआ नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल देखते हैं फंडामेंटल पैरामीटर भी इस कंपनी के ज़बरदस्त हैं। तो आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता चल गया। कौन सी कंपनी है उसका नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम है टीसीएस
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा ग्रुप की एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और करती रहेगी, और आने वाले टाइम में भी आईटी सॉफ्टवेयर की जो कंपनी होगी उनकी डिमांड बढ़ेगी ही। तो ये कंपनी भी कंसिस्टेंटली जिसको अच्छा रिटर्न चाहिए और अच्छा डिविडेंड चाहिए उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सर्विसेज की बात करें, कंसल्टिंग का है टीसीएस इंटरेक्टिव, उसके अलावा एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है, उसके अलावा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर लो आप, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस यूनिट, उसके अलावा क्लाउड एप्स, माइक्रो सर्विसेज, एपीआई सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, क्वालिटी इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, एआई देख लीजिए आप। तो ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज है जो कि फ्यूचर में डिमांडिंग रहने वाली। तो बिजनेस आपको मैं ब्रीफ में ही बताऊंगा क्योंकि टीसीएस अपने आप में ब्रांड है और आप सभी को पता है किस तरीके से रिटर्न बना कर दिए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है और बिजनेस जो है बंद नहीं होने वाला है, इसका एवरग्रीन कंपनी है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लार्ज कैप की कंपनी है, अभी जो है कोविड-19 है जिसके कारण इसके रिटर्न जो है आपको अभी इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 10 साल में फिर भी 422% का रिटर्न दिया है। आप देखेंगे 5 साल में भी 74% का रिटर्न, अच्छा रिटर्न ही होता है, और 3 साल में भी 80% का रिटर्न है। एक साल में अभी भी फ्लैट है, यानी कि अभी भी पैसा लगाते हो तो एक साल पहले की प्राइस पर आपको ये स्टॉक अवेलेबल हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एफआईज और म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा लगा कर रखा है वो भी आप देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि 40 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा कर रखा है और एफआईज का अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, 1364 एफआईज का। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एलआईसी ऑफ इंडिया जिसको आप जानते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अब इसका डिविडेंड की बात करेंगे आप, तो डिविडेंड देखिए आप 2020 में ही देख लीजिए, 23 जनवरी को 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। फिर 2020 में देखें 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया। फिर देखें 2020 में ही 3 जून को 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया, और अभी जुलाई 16 को दिया 5 रुपये पर शेयर। तो कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो आप देख सकते हैं डिविडेंड के साथ अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। आप देखें स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। डिविडेंड रिटर्न बहुत शानदार, एंट्री पॉइंट ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। वो क्यों नहीं है वो अब मैं बताता हूँ आपको। टाटा कंसल्टेंसी का मंथली चार्ट पर स्टॉक निकाला हुआ है। मंथली चार्ट पर एक ही लेवल है, जब जब ये स्टॉक आप देखेंगे 2300 के ऊपर, 2300 के आसपास आता है, यानी कि 2300 का प्राइस आता है, ये स्टॉक फेस करता है रेजिस्टेंस। क्या करता है? स्टॉक फेस करता है रेजिस्टेंस 2300 लेवल के ऊपर आते ही। उसके ऊपर मंथली चार्ट बेसिस पर क्लोजिंग ये स्टॉक नहीं दे पा रहा है, और इस महीने में भी लगभग ऐसा ही हुआ है। अभी अगर आप बात करोगे तो एक दिन बाकी रहेगा इस महीने में, वहां पर अगर क्लोजिंग दे जाता है वॉल्यूम के साथ, लेकिन यहाँ पर हमें वॉल्यूम पिछले महीने से ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करता है ये स्टॉक 2300 के आसपास आता है, 2320 2350 के आसपास हाई लगाता है और वहां से वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। इसमें भी देखें आप यहाँ से देखिएगा, और ये है 2018 और 2019 का मिड। तो 2018 और 19 के मिड से अभी तक 2020 जो है आ चुका है, और ऑलमोस्ट आधा हो चुका है 2020 भी। तो आप देखेंगे ये जो लेवल है इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग अच्छा आया अच्छे वॉल्यूम के साथ मंथली चार्ट पर, आप देखेंगे टीसीएस बहुत तेजी से भागता हुआ नजर आएगा। तो अभी आपके पास क्या टाइम है कि ये जो रेंज है ये 2034 का, यानी कि 2000 का पकड़िए आप रेंज, और ये अभी 2300 का है। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर जितने ज़्यादा अगर टीसीएस के स्टॉक आप ऐड कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, आपके लिए उतना फायदा रहेगा। अब आपको और क्या चाहिए, आपको मैंने इतनी रेंज बता दी, और इस रेंज में आपको बाय करना है ज़्यादा से ज़्यादा टीसीएस को, और इस रेंज में बाय अगर आप करते हो तो ज़बरदस्त रिटर्न तो मिलेगा, साथ में डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। अब शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं हम डेली चार्ट पर कि किस लेवल पर ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, और हमें किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पर ही चल रहा है, जो कि लेवल आ रहा है 2242 का, जिसके नीचे क्लोजिंग दिया है, लेकिन वॉल्यूम इतना पिछले दिन से, अगर ये डेली चार्ट पर है ना, एक कैंडल एक दिन की है, तो पिछले दिन से कैंडल जो है अगर वॉल्यूम देखेंगे इसका तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी देखते हैं मंडे को क्या होता है, इसके ऊपर से अगर चला जाता है तो अभी तक ये 2300 और इस रेंज में घूमने वाला है। ठीक है, और नीचे के लेवल देखोगे तो 2212 का जो है बहुत अच्छा लेवल आ रहा है, तो ऑलमोस्ट आसपास ही। तो आप लोग आराम से पैसा लगा सकते हैं इसमें, और वर्स्ट केस सिनेरियो यही वाला है आपका
2074 का तो 200 का SMA है, और हमने मंथली चार्ट पर देख लिया कि 2034 है, तो ऑलमोस्ट 2000 का लेवल पकड़ कर चलते हैं आप, तो आपको 300 रुपये के गैप में, और अभी के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको केवल और केवल सिर्फ 250 रुपये का ही गैप है, और इसके बीच में आपको शेयर्स ऐड करने चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।